क्या अंतर है वेद और पुराण में? भारतीय सनातन धर्म और संस्कृति में वेदों और पुराणों का अन्यतम स्थान है। वेदों को निर्विवाद रूप से इस सृष्टि का आदि ग्रंथ माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि इस विश्व के अन्य धर्मों की उत्पत्ति वेदों से ही हुई है। कालक्रम में लोगों ने अपनी भाषा और तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार वेदों के ज्ञान का अवलंबन किया। आइए जानते हैं कि वेदों की उत्पत्ति के संबंध में क्या मान्यता है। यह माना जाता है कि वेद अपौरुषेय हैं, अर्थात वेदों की रचना मानवों द्वारा नहीं हुई है। इसे ईश्वर द्वारा रचित माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार वेदों की रचना स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने की है। वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ ज्ञान या जानना है। अतः वेदों को ज्ञान का आदि ग्रंथ भी कहते हैं। वेदों का ज्ञान श्रुति के रूप में अक्षुण्ण रखा गया, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता गया। इसलिए वेदों को श्रुति ग्रंथ भी कहा गया है। विद्वानों के मध्य वेदों के कालक्रम को लेकर मतभेद हैं। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सभी वेदों के अपने ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, संहिता और आरण्यक हैं। वेदों को पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का आधार भी माना जाता है। ऋग्वेद की मूल अवधारणा भौतिक और आध्यात्मिक सभी वस्तुओं का ज्ञान है। ऋग्वेद में देवताओं के आह्वान के और प्रार्थना के मंत्र हैं। यजुर्वेद निःस्वार्थ कर्म को प्रतिपादित करता है। इसमें यज्ञ के प्रकार, उनकी प्रक्रिया और मंत्र हैं। सामवेद में ऋग्वेद की ऋचाओं को गीतों के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो भक्ति और चिंतन मूलक है। अथर्ववेद में ज्ञान, क्रिया और भक्ति का अनूठा मिश्रण है। यह ईश्वर और योग विज्ञान से संबंधित है। आयुर्वेद का स्रोत, औषधियों का ज्ञान, रहस्यमयी विद्याएं और तंत्र मंत्र का वर्णन इस वेद में मिलता है। अब जानते हैं पुराणों के संबंध में। पुराणों की संख्या 18 मानी गई है। पुराण अपौरुषेय और पौरुषेय दोनों माने गए हैं। पुराणों को वेदों की व्याख्या या सरलीकरण का स्रोत भी माना गया है। पुराणों का संकलन वेद व्यास जी ने किया था। पुराणों के उपपुराण भी हैं। पुराणों को त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित किया गया है। विष्णु पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, श्रीमद्भागवत पुराण, ब्रह्मा पुराण, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, कूर्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण और 12 पुराण, ये 18 पुराण हैं। तुलनात्मक रूप से पुराण परिवर्तनशील हैं और कालक्रम में पुराणों में परिवर्तन होते रहे हैं। अतः पुराणों को इतिहास के निकटतम माना गया है। वेदों के मंत्रों की व्याख्या कुछ पुराणों के माध्यम से की गई है। पुराणों में इतिहास और प्रसंगों के माध्यम से जीवन की दिशा का निरूपण किया गया है। पुराण हिंदू धर्म के पवित्र साहित्य का अंश हैं, जिनमें मुख्य रूप से 5 बिंदुओं पर बल दिया गया है। ब्रह्मांड की रचना, आवधिक विनाश के उपरांत द्वितीयक निर्माण, देवता और अलौकिकता, मानव युग तथा सूर्य एवं चंद्र वंश का इतिहास। वेदों में ज्ञान, क्रिया और भक्ति का अद्वितीय संयोजन है। पुराण प्राचीन धार्मिक साहित्य, मिथक और अनुष्ठानों का संग्रह है, जिनमें दिशा निर्देश भी हैं, साथ ही देवताओं से संबंधित पौराणिक गाथाएं भी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।